वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और बेहतर तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप इंजीनियर्स गेटवे पर जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी 10 सेकंड निकालकर प्लीज़ हर वीडियो को जो भी आप देखते हैं उसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, जिससे कि सभी बच्चे आपके आपके फ्रेंड्स किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हों सभी टॉपिक्स का लाभ उठा सकें। और ऐसा नहीं है कि हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इसी नाम से आपका जो सब्जेक्ट हो उसी में आप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट जो आज का हमारा टॉपिक है अगर वो आपका है तो उसी के लिए ये बनाया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मॉसफेट टॉपिक आपके दिया हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसी सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक है। आपके सिलेबस में किसी भी सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक आता है तो ये आपके लिए वैल्यूबल है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, फोर्थ ईयर के। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं आज के अपने इस लेक्चर पर। यूनिट नंबर सेकंड हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को पढ़ने का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस यूनिट को दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चूंकि इस यूनिट में हम ट्रांजिस्टर्स को पढ़ेंगे तो ट्रांजिस्टर में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमने बीजेटी पढ़ा है। तो प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर सेकंड के सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से आप जाकर देख सकते हैं। बीजेटी को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। वहीं पर जब हमने चैप्टर नंबर सेकंड को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने वहां पर देखा कि एफईटी क्या होता है, एफईटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो एफईटी का फर्स्ट टाइप था आपका JFET, वो भी हमने एक ही वीडियो में कवर अप कर लिया है। वहां पर हमने एन चैनल को टारगेट करते हुए बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और थ्योरी भी मैंने वहां पर अवेलेबल कराई है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। बस वहां पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि सिस्टम अचानक से अपने आप बंद हो गया, तो जो भी हमने लिखा था वो सेव नहीं हो पाया और वो एज इट इज पीडीएफ वैसे ही बंद हो गया। तो थोड़ा सा मेहनत आपको वहां पर करना पड़ेगा। मैं पीडीएफ आपको वो दे दूंगा, बस आप उस पीडीएफ को जैसे ही आप प्रिंट कराएंगे या अपने आप पहले लिख लेंगे, या फिर वीडियो देखते हुए अगर आप कंप्लीटली नोट्स बनाते हैं तो वो तो बेस्ट है। अगर आप पीडीएफ को प्रिंट कराते हैं तो प्लीज लेक्चर देखने से पहले पीडीएफ को उसकी प्रिंट करा लें। आज जो हमारा टारगेट है सेकेंड टाइप का जो एफईटी होता है मॉसफेट, उसको हम पढ़ेंगे। और मॉसफेट भी दो टाइप के होते हैं, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट। तो आज हम एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को कवर करेंगे और टारगेट हमारा यहां पर भी रहेगा एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को कवर करने का। ठीक है, क्योंकि एन चैनल और पी चैनल में डिफरेंस केवल इतना है कि वहां पर आप एन चैनल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो ऑफ करंट देखेंगे और यहां पर होल जो मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं पी चैनल में उसमें करंट का फ्लो देखते हैं। तो इसके अलावा कोई डिफरेंस वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम एन चैनल को बहुत अच्छे से समझेंगे, पी चैनल को मैं नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उससे पहले हम आज थोड़ा सा पहले मॉसफेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली स्लाइड, मॉसफेट क्या होता है ये चीज हम समझते हैं। तो ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैज फोर टर्मिनल्स। जो मॉसफेट होता है उसको हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसके चार टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल चार होते हैं लेकिन यूज तीन ही किए जाते हैं, दो को शॉर्ट कर लिया जाता है, जैसे कि हमने वहां पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में किया था। तो जो चार टर्मिनल है वो कौन कौन से हैं, एक सोर्स है, एक गेट है, एक ड्रेन है और एक बॉडी होता है। तो उस बॉडी टर्मिनल को हम कनेक्ट करके तीन ही टर्मिनल हम यूज करते हैं। इंटरनली हम बॉडी टर्मिनल को कनेक्ट कर लेते हैं अपने सोर्स टर्मिनल से। वहां पर हमने गेट टर्मिनल से किया था, यहां पर हम सोर्स टर्मिनल से करेंगे। जब हम आगे देखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे, इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, विच इज यूज्ड फॉर स्विचिंग एंड एम्पलीफिकेशन एप्लीकेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्योंकि ट्रांजिस्टर है, काम वही है स्विच और एम्पलीफाई करने का।
In general, the body terminal is connected with the source, thus forming a three-terminal device that just like a FET. बॉडी टर्मिनल को हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, इस वजह से ये भी थ्री टर्मिनल डिवाइस ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। आगे, द मॉसफेट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। मॉसफेट जो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ही है, जैसे आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था। सिंस इट ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स ओनली, चूंकि इसका ऑपरेशन भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर ही डिपेंड करता है, तो इसलिए हम मॉसफेट को भी एक यूनिपोलर डिवाइस बोलेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि FET के ही पार्ट हैं आपके JFET और मॉसफेट, तो क्योंकि JFET एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो उसके दोनों पार्ट भी आपके वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ही बन जाते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एन FET दैट कैन बी ऑपरेट इन द एनहेंसमेंट मोड इज नोन एज द MOSFET। जनरली जो MOSFET है वो एनहेंसमेंट टाइप का यूज होता है उसको में, और एक डिप्लीशन टाइप का होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि एनहेंसमेंट टाइप MOSFET और डिप्लीशन टाइप MOSFET में क्या डिफरेंस है। अब हमने इसका नाम ही मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों दिया वो देख लेते हैं। The gate terminal is insulated from the channel with the help of the metal oxide। जो गेट टर्मिनल है वो इंसुलेटेड रहता है चैनल के साथ with the help of metal oxide, that's the SiO2 layer, so hence it is called as the MOSFET, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉसफेट ही नाम क्यों रखा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि मॉसफेट, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉसफेट इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET विद एन इंसुलेटिंग गेट, यानी कि गेट को इंसुलेट कर देते हैं SiO2 के साथ, वेयर द वोल्टेज डिटरमाइंस द कनेक्टिविटी ऑफ द डिवाइस। वोल्टेज जो है वो डिटरमाइन करती है कनेक्टिविटी डिवाइस की। आगे, इट इज यूज्ड फॉर स्विचिंग और एम्पलीफाइंग सिग्नल, इसको यूज किया जाता है स्विचिंग और एम्पलीफाई के कराने के लिए सिग्नल को। आगे, द एबिलिटी टू चेंज कंडक्टिविटी विद the amount of applied voltage can be used for amplifying or switching electronic signal। मतलब कहने का क्या है कि ये यूज किया जाता है स्विचिंग और एम्पलीफाई करने के लिए, और एबिलिटी होती है टू चेंज द कंडक्टिविटी विद द अमाउंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इसकी कंडक्टिविटी को चेंज किया जा सकता है अप्लाई वोल्टेज की हेल्प से, जो एम्पलीफाई और स्विच करने का काम करेगी आपके सिग्नल को। ठीक है, आगे, MOSFET आर नाउ इवन मोर कॉमन देन द BJT। MOSFET आजकल BJT के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किए जा रहे हैं इन द डिजिटल एंड एनालॉग सर्किट। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो आपके प्रोसेसर होते हैं मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में, उनमें 1000 से आपके बहुत मतलब 1000 नहीं 10,000 तक के MOSFETs वहाँ पर इंटीग्रेट किए जाते हैं, और इसी वजह से आपके प्रोसेसर्स की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से आजकल BJT के कंपैरिजन में MOSFET का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, क्योंकि जब हमने कंपैरिजन देखा था लास्ट वीडियो में BJT और FET में, तो FET का जो साइज़ है कॉम्पैक्ट रहता है कंपेयर टू BJT, तो इस वजह से उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आगे, द सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म्स द गेट ऑफ द MOSFET, इट इज़ यूज्ड to provide the isolation by preventing the direct flow of charges on the gate to the conducting channel। यानी कि यहाँ पर हम गेट को सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कवर करते हैं, उसका काम केवल इतना होता है जो प्रोवाइड कराता है एक आइसोलेशन, जो प्रिवेंट करता है, जो रोकता है डायरेक्टली फ्लो ऑफ चार्जेस को। कहाँ पर? गेट टर्मिनल में। आगे, ए MOSFET इज by far the most common transistor in the digital circuit। आगे, and as hundreds of thousands or millions of them
मे बी इंक्लूड इन ए मेमोरी चिप ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक मेमोरी कार्ड या माइक्रो प्रोसेसर में कितने ज़्यादा नंबर में मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। आगे, सिंस दे कैन बी मेड with either p-type or n-type semiconductors, complementary pair of most transistor can be used to make the switching circuit with very low power consumption in the form of the CMOS logic। मतलब इनका मतलब MOSFET को जो हम बनाते हैं वो n-type या p-type सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनाते हैं स्विचिंग सर्किट या फिर आपके एम्पलीफायर की फॉर्म में बनाने के लिए, जो एक वेरी लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस रहती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक मॉसफेट के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब मॉसफेट को बीजेटी के कंपैरिजन में क्यों यूज़ किया जाता है देख लेते हैं इसको भी। MOSFETs are particularly useful in amplifiers due to their input impedance being nearly infinite, which allow the amplifier to capture almost all the incoming signal। MOSFET में मतलब MOSFET को जब हम पर्टिकुलरली एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, जिस वजह से ये सारे इनकमिंग सिग्नल को कैप्चर कर लेता है। द मेन एडवांटेज इज दैट इट रिक्वायर ऑलमोस्ट नो इनपुट करंट टू कंट्रोल द लोड करंट एंड दैट्स व्हाई वी चूज MOSFET ओवर BJT। और दूसरा कारण ये हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी टाइप के करंट की नीड नहीं होती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। आगे MOSFET have various advantages over the other type of transistors such as the high input impedance, low power consumption, fast switching। ये कुछ पॉइंट्स है जो एडवांटेज रखता है MOSFET कंपेयर टू द अदर ट्रांजिस्टर, मेनली BJT, है ना। MOSFET कैन ऑल्सो बी मेड इन स्मॉलर साइज देन अदर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसा मैंने बताया कि 100, थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ MOSFET यूज कर लिए जाते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर या चिप में इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से, which makes them suitable for use in the high density integrated circuit। यानी कि ICs में इसी वजह से इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। However, MOSFETs have certain disadvantage, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपोनेंट आइडियल है, उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी रहेंगी, जैसे इंक्लूडिंग vulnerability to electrostatic discharge damage। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डैमेज की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम यहाँ पर है, और गेट ऑक्साइड ब्रेकडाउन जो गेट को हमने ऑक्साइड किया है SiO2 से, उसके ब्रेकडाउन होने की यहाँ पर डिसएडवांटेज भी MOSFET में है। एज ए रिजल्ट appropriate measures must be taken to protect MOSFET from these potential problems। तो इसलिए थोड़ा अटेंशन इस पर लगानी पड़ेगी इसको यूज करने के लिए, जिससे कि इन चीजों से MOSFET बचा रहे और डैमेज ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ MOSFET को देख लेते हैं क्या है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ MOSFET की अगर हम बात करें तो MOSFET वर्क्स इन 2 मोड्स। पहला है डिप्लीशन मोड और दूसरा है एनहेंस मोड। आज हम एनहेंस मोड की बात करेंगे। ठीक है, तो डिप्लीशन मोड क्या है? द ट्रांजिस्टर रिक्वायर गेट सोर्स वोल्टेज, यानी कि VGS वोल्टेज की रिक्वायर्ड है टू स्विच द डिवाइस ऑफ, डिवाइस को ऑफ करने के लिए। दैट मीन्स द डिप्लीशन मोड MOSFET इज इक्विवेलेंट टू ए नॉर्मली क्लोज्ड स्विच। हम इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं क्लोज स्विच की। ठीक है, ए ट्रांजिस्टर रिक्वायर ए गेट सोर्स वोल्टेज। एक ट्रांजिस्टर जो गेट सोर्स वोल्टेज की नीड होती है इसमें, वो किस लिए होती है? टू स्विच द डिवाइस ऑन, डिवाइस को ऑन करने के लिए। द एनहेंसमेंट टाइप मोड MOSFET इज इक्विवेलेंट टू ए नॉर्मली ओपन स्विच, यानी कि ये नॉर्मली ओपन स्विच की तरह होता है। नाउ विद रेस्पेक्ट टू द वर्किंग प्रिंसिपल, MOSFET इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, जैसे
पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी रहता है। ऐसे ही आपका एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट भी होता है और एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट भी रहता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉसफेट हो जाते हैं। आगे इसी चीज को थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। ये मॉसफेट है, दो तरीके के रहते हैं, एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप। एनहेंसमेंट में भी आपका पी चैनल, एन चैनल, और डिप्लीशन में भी पी चैनल और एन चैनल। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये कुछ सर्किट सिंबल्स की मदद से डिफ्रेंशिएट किया गया है या सर्किट सिंबल दिखाए गए हैं। एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, पी चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो कुछ इस तरीके से सर्किट सिंबल रहेगा और 4 टर्मिनल आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जो सबस्ट्रेट टर्मिनल है वो सोर्स के साथ क्या है, इंटरनली कनेक्ट होता है। तो इसलिए आपके 3 ही टर्मिनल हो जाते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन। इसको हम बॉडी टर्मिनल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बॉडी टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से, तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस बन जाता है। ठीक है, एरो आपका एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में अंदर की तरफ होगा, जैसे हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एरो देखा था, गेट में इधर की तरफ ही आपको एरो देखने को मिल रहा था अंदर की तरफ। तो वैसे ही आपका किसमें है, एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट में भी और एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में भी। बस एनहेंसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप में डिफरेंस आपको देखने को ये मिल रहा होगा। यहाँ पर जो ये तीनों पार्ट हैं, ये दोनों तीनों पार्ट्स ब्रेक हैं और यहाँ पर ये एक ही लाइन से यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है। ये जब हम टाइप्स पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएंगे। वहीं पर पी चैनल टाइप मॉसफेट चाहे एनहेंसमेंट हो या डिप्लीशन हो, एरो बाहर की तरफ लगा होगा। ठीक है, और सबस्ट्रेट या बॉडी जो टर्मिनल है वो सोर्स से इंटरनली यहाँ पर भी कनेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सर्किट सिंबल जो होते हैं उनसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि कौन से टाइप का यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम एन चैनल मोसफेट को टारगेट करके एनहेंसमेंट मोसफेट को आज यहाँ पर समझने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हेडिंग लिखा हुआ है एन चैनल मोसफेट, और वो भी एनहेंसमेंट मोड में हम देखेंगे। तो द टाइप ऑफ ई मोसफेट विच हैज़ ए कंडक्शन चैनल ऑफ एन टाइप, जहाँ पर कंडक्शन चैनल एन टाइप है, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, इज टर्म एज द एन चैनल ई मोसफेट। उसको हम एन चैनल एनहेंसमेंट मोसफेट बोल देते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड सर्किट सिंबल ऑफ एन चैनल ई मोसफेट इज शोन इन द फिगर बिलो। जैसा कि अभी हमने पीछे डायग्राम देखा है, यानी कि सर्किट सिंबल कुछ इस तरीके से हो जाएगा एन चैनल ई मोसफेट का, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ये सबस्ट्रेट है पी, जिसमें हमने यहाँ पर डोपिंग करके इसको एन और एन बना लिया है। एक ड्रेन टर्मिनल हो गया आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया है, और ये गेट टर्मिनल है। जैसा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि ये गेट टर्मिनल जो है वो इंसुलेटेड रहता है किससे, SiO2 से। ठीक है, SiO2 लेयर से ये इंसुलेट रहता है। फिर इसके ऊपर आपका ये ओमिक कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है, मेटेलिक है ना, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी हम लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर भी हम इसको ओमिक कॉन्टैक्ट से कनेक्ट कर देते हैं। देखने वाली बात यहाँ पर ये है बेटा कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ डार्क रीजन है और ये लाइट रीजन है। अगर आप एनहेंसमेंट टाइप की बात करते हैं तो इस एन और इस एन यानी कि सोर्स और ड्रेन के बीच में जो फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस होगा वो अभी नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चैनल हमको डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? तो यही है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट, जो डिफर करता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट से। अब ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने JFET में समझा था फिगर के माध्यम से, वैसे ही हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आपने तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी एन चैनल मोसफेट की। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा JFET का, तो वहां पर भी हमारा यही सिचुएशन था।
हमने, क्योंकि हम एन चैनल मोसफेट पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम पी टाइप का सबस्ट्रेट ले लेंगे, ठीक है, या पी टाइप की बॉडी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो पी टाइप का हमने सबस्ट्रेट लिया, उसमें हमने इधर एन टाइप की डोपिंग करा दी और इधर भी हमने एन टाइप की डोपिंग करा के एन रीजन फैब्रिकेट कर लिए हैं, डिज़ाइन कर लिए हैं। तो पहला स्टेप, पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, फिर उसमें लेफ्ट और राइट साइड एक कॉर्नर पर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करके हमने उस रीजन को एन टाइप रीजन बना लिया है, ठीक है। आगे अगर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपका टर्मिनल हो जाता है ड्रेन, ये आपका टर्मिनल हो जाता है सोर्स, ये टर्मिनल हो जाता है आपका गेट, और ये हो जाता है आपका सबस्ट्रेट, या फिर आप इसको बॉडी टर्मिनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये आपका एन चैनल है तो यहाँ पर आपने कौन सा सबस्ट्रेट लिया है, पी टाइप सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है। ये आपका एन बनाया आपने, ये एन बनाया यहाँ पर, ये सब ओहमिक कांटेक्ट आप देख रहे होंगे रेड कलर से जो बने हुए हैं, और हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला गया है। तो ये SiO2 की लेयर है जो येलो कलर की आप देख रहे होंगे, दिस इज द SiO2 लेयर जो आयोनाइज्ड है गेट टर्मिनल के साथ, और ये आपका एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर का काम करेगा बिटवीन द गेट टर्मिनल, और प्रिवेंट करेगा कि जो चार्जेस का फ्लो डायरेक्टली गेट टर्मिनल पर ना हो, ठीक। अब बात आती है, जब हमने JFET पढ़ा था तो हमारा जो चार्जेस का फ्लो है या करंट का जो फ्लो है वो ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में हो रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस N और इस N के बीच में कहीं पे भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जिससे इन दोनों के बीच में चार्जेस का आदान प्रदान हो सके या करंट का फ्लो हो सके, और जब तक चार्जेस का आदान प्रदान नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी और ये वर्किंग में नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि एन और पी टाइप मटेरियल्स हैं तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ पर डेप्लीशन लेयर भी क्रिएट हो जाएगी, तो ये आपकी डेप्लीशन लेयर बन जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि हमें चूंकि चार्जेस का फ्लो कराना है या करंट का फ्लो कराना है बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, तो उसके लिए हमें एक चैनल यहाँ पर बनाना पड़ेगा बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, यहाँ पर हमें एक चैनल को क्रिएट करना होगा। तो अब हम इस चैनल को ही क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, गेट और सोर्स के बीच में, अगर आप नेक्स्ट वाले फिगर में देखेंगे तो ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, और ये आपका सबस्ट्रेट टर्मिनल बोल दीजिए या बॉडी टर्मिनल आप इसको बोल सकते हैं। और मैं और चीज़ें लिख लेता हूँ, ये N है, ये भी N है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को SS में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है पूरा। अब इसमें हमें चैनल को इंट्रोड्यूस करना है, तो चैनल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है जिसका निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है सोर्स से और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है गेट से, यानी कि हायर पोटेंशियल अप्लाई है गेट टर्मिनल पर और लोअर पोटेंशियल अप्लाई है सोर्स टर्मिनल पर, ठीक है। और जिससे कि प्यारे बच्चों आप भूलें ना, ये मैं यहाँ पर येलो कलर का जो है ये SiO2 की लेयर आपने आयोनाइज्ड किया हुआ है गेट टर्मिनल को, जिससे कि चार्जेस डायरेक्टली आपके गेट टर्मिनल पर ना पहुंच जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो लोअर पोटेंशियल आपने सोर्स पर दे दिया और हायर पोटेंशियल बैटरी के माध्यम से आपने गेट टर्मिनल पर प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर? यहां तक कोई समस्या आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये पी टाइप सबस्ट्रेट आपने लिया है तो यहाँ पर आपके मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होंगे, होल्स। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप जब JFET को पढ़ेंगे, मोसफेट को आप पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी से आपको बता देता हूँ कि कहीं से भी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन जाए, इतने बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा कि मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा है बहुत अच्छे से और जो नोट्स आपको मिले हैं या अपने आप से आपने बनाए हैं, अगर आपने वो बेहतर तरीके से बनाए हैं तो आपको कोई भी समस्या इस टॉपिक में नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये होल्स तो मेजॉरिटी कैरियर्स में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी कैरियर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपको बहुत अच्छे से पता है जब से आप डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ते हुए आ रहे हो पहली यूनिट से, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कोई भी समस्या आपको सॉरी हो रही होगी, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पर इसी डायग्राम में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो ये SiO2 लेयर है, इसका रीजन क्या है यहाँ पर बनाने का, तो इसके दो तरीके से आप रीजन समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि ये एक SiO2 लेयर जो है ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है आपका SiO2 लेयर, ठीक है। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ नहीं भागेंगे, मतलब गेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं भागेंगे, इसलिए इसको हमने यहां पर लगा दिया है। वहीं पर SiO2 जो है वो P और ओमिक कांटेक्ट के बीच में इसलिए लगाया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे कैपेसिटर प्लेट को। अगर मैं कैपेसिटर प्लेट का कॉन्सेप्ट यहां पर आपको बताऊं, ये इस तरीके से, ये कैपेसिटर प्लेट है और इनके बीच में क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होता है ना। वो क्या करता है, जब हम इस पे बैटरी अप्लाई करते हैं या चार्ज देते हैं तो यहाँ पर चार्जेस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। चूंकि बीच में क्या लगा हुआ, सॉरी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, चूंकि बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है तो और ज़्यादा चार्ज, यानी कि जैसे ही आप सप्लाई और ज़्यादा देंगे तो और ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको इंसुलेटिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, जिससे कि ये जो जब हम इस पे सप्लाई दे रहे हैं ये, तो ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। तो चलिए अब आपका जो BGS है उसका रोल स्टार्ट होता है। जो आपने BGS अप्लाई किया है बेटा, फटाफट इलेक्ट्रॉन होल्स में यहाँ पर बना लेता हूँ फिर से। अब और सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें पता है। टर्मिनल्स अभी हम लिख लेंगे। ये बॉडी जो है ये P टाइप है, इसी वजह से यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फटाफट मैं दोनों में बना लेता हूँ। और जो होल्स होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हम दूसरे कलर से यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर डायग्राम से समझाने का मतलब यही है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, वरना मैं एक ही डायग्राम ले आता और उसी में सारी चीज़ें आपको बता सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, जो चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रही हैं यहाँ पर आपको मिल जाएं और कहीं इधर आधर बच्चों को भटकना ना पड़े। चलिए अब हम यहाँ पर होल्स बना लेते हैं, बस वही इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, होल तो बन गए है ना, क्योंकि होल्स आपके माइनॉरिटी फॉर्म में यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये होल्स, ये हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तो ये हमारे होल्स कहीं और जाएंगे, इसके लिए अभी हम देखें, ठीक है। चलिए तो ये मैंने डायग्राम आपका डिज़ाइन कर लिया है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमने ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन है। ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन है। ये आपका एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, ये भी एन टाइप है। और ये आपने लोअर पोटेंशियल अप्लाई किया सोर्स पर, हायर पोटेंशियल गेट पर, लोअर पोटेंशियल सोर्स पर, हायर पोटेंशियल गेट पर। ये आपने सेटअप तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रॉन होल्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए और ये जो आपका बॉडी पार्ट है, ये इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड से, ठीक है। ये आपने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, इसीलिए आपका यहाँ पर ये
लोअर पोटेंशियल अप्लाई है किस पर, सोर्स पर, क्योंकि सोर्स यहाँ से बॉडी टर्मिनल से कनेक्ट है और बॉडी टर्मिनल चूंकि ग्राउंड से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दिया, गेट और सोर्स टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई किया, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भागना स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गेट इधर की तरफ। और चूंकि यहाँ पर SiO2 की लेयर लगी हुई है बेटा, दिस इज SiO2 लेयर, जो आपका इंसुलेटिंग की तरह काम करेगी और इंसुलेटर की तरह काम करेगी। इस वजह से क्या होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो होल्स है ये सब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे यहां पर, इसके पास में। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना बेटा, किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा होता है वो किस वजह से लगा होता है बेटा, वो इसी वजह से लगा होता है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाए प्लेट्स पर। ठीक है, अब देख लो 3 3 6 7, यहाँ पर 5 ही हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ शिफ्ट हो गए, इधर गेट टर्मिनल की तरफ, प्लेट की तरफ, जहां पर SiO2 लेयर लगी हुई है जो इंसुलेटिंग का काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस VGS को बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे ये VGS बढ़ेगा, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा चार्जेस यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा चार्जेस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको ये मिलेगा। देख रहे हैं आप? अगर आप लास्ट वाले डायग्राम को देखें और इसे देखें तो क्या डिफरेंस लग रहा है बेटा, यहां पर कोई भी जंक्शन नहीं था, लेकिन जब हमने इस VGS को बढ़ाया तो यहां पर ऐसी सिचुएशन बन गई कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी ज्यादा हो गई यहाँ पर। तो ये किस टाइप का नेचर बन गया, इस जगह का नेचर बन गया एन टाइप रीजन का। तो इस वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और इनके बीच में एक चैनल क्रिएट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द चैनल, और इट लुक्स लाइक दैट। यहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। ये सोर्स, ये गेट, ये आपका ड्रेन, ये हाईली पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट है क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ चले गए और होल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो आपका ये एक चैनल क्रिएट हो जाता है दोनों एन टाइप के ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के बीच में। अब आपका फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो करंट है वो डिवाइस में फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चीजें भी लिख देता हूं, ये है आपकी डेप्लीशन लेयर और ये है आपका चैनल, दिस इज N एंड ऑल्सो दिस इज N। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका VGS का काम था यहां पर चैनल को क्रिएट करना। अब जैसे ही चैनल क्रिएट हुआ तो अब आपका VGS के साथ साथ, क्योंकि आपको अब अप्लाई करना है यहां पर कि हमारा जो डिवाइस है वो वर्क करना स्टार्ट करे, परफॉर्मेंस दे, आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आप गेट वो सॉरी सोर्स और ड्रेन के बीच में भी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस VGS वोल्टेज की वैल्यू पर चैनल बनता है उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एट विच वैल्यू ऑफ VGS we get a channel between
D and S इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाएगी। क्लियर? आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये टर्मिनल और मैं लिख देता हूँ एस एस, या फिर बॉडी टर्मिनल बोलते हैं, ये भी एस एस या बॉडी टर्मिनल यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक पूरी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हम चैनल प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम चैनल जनरेट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है। अब आपने सप्लाई अप्लाई कर दी बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, निगेटिव टर्मिनल एट द सोर्स एंड पॉजिटिव टर्मिनल एट द ड्रेन। ये आपका एन टाइप है, ये भी आपका एन टाइप है। यहाँ पर ये होल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मेनली बेसिकली आपको चैनल प्रोड्यूस करने के लिए ये बताना था। ठीक है, और ये डिप्लीशन रीजन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, ये है आपका डिप्लीशन रीजन, क्योंकि आपका रिवर्स बायसिंग में है, इस वजह से ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे ही हमने यहाँ पर VDS अप्लाई किया, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो दिस इज द VGS और दिस इज VDS, इसको आप VDD भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कहीं पर आपको VDD देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको VGS देखने को मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई कर दिया हमने VDS। अब जो करंट है वो ID फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है बिटवीन द N। यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, देन द फ्लो ऑफ द करंट, कलर यहाँ पर ID स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि ड्रेन करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। मगर जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायसिंग जो है वो बढ़ती चली जाएगी ड्रेन टर्मिनल की तरफ, और जैसे जैसे बेटा ड्रेन टर्मिनल की तरफ रिवर्स बायसिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे डिप्लीशन विड्थ भी बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं ना आप बात को? ठीक है, क्योंकि जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो एन टाइप है ये बैटरी के बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जैसे जैसे हम इस VDS को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे रिवर्स बायसिंग बढ़ती चली जाएगी ड्रेन टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे ड्रेन टर्मिनल की तरफ डिप्लीशन मतलब रिवर्स बायसिंग बढ़ेगी, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ड्रेन टर्मिनल की तरफ और ज्यादा होती चली जाएगी, और उससे चैनल की जो विड्थ है वो घटती चली जाएगी। और जैसे ही चैनल की विड्थ घटेगी, तो वही सिचुएशन जो JFET में बनी थी, जब आपकी दोनों तरफ की डिप्लीशन लेयर एक दूसरे के पास आई थी, तो जो बीच का चैनल था जहां से फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा था, वो नैरो होता जा रहा था। तो करंट जो है वो भी रजिस्टिव हो रही थी, यानी कि वो करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर अलग से डिप्लीशन रीजन को बनाना चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से अब आपका डिप्लीशन रीजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, लुक लाइक दैट। ये अगर मैं इसको भी ले लूँ यहाँ पर, सपोज ऐसे, तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ये समझ रहे हो ना बेटा आप? ये ठीक है, तो इस तरीके से जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ता चला जाएगा एन चैनल की तरफ, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे चैनल की जो विड्थ है बेटा वो क्या हो गई है, बहुत ही नैरो हो गई है यहाँ पर। ठीक यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नैरो हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक, तो दैट्स द रीजन। जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चैनल की विड्थ कम होती जा रही है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर दो तरह की थिंग्स एक दूसरे के अपोजिट काम करने लगती हैं। एक तरफ तो क्या होगा,
जैसे वहां पर हमने देखा था दो तरह की थिंग्स ये एक दूसरे के अपोजिट काम करना स्टार्ट करेंगी कि VDS तो बेटा जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, है ना, तो ID भी बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली बात क्योंकि जैसे आपने VDS अप्लाई किया है तभी तो ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जैसे जैसे आप VDS बढ़ा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे डेप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो भी तो बढ़ रही है ना ड्रेन टर्मिनल की तरफ, और ड्रेन टर्मिनल की तरफ बढ़ने के कारण जो विड्थ है वो बढ़ गई, और बढ़ने से मतलब विड्थ बढ़ने से जो चैनल की जो विड्थ है वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, नैरो हो गया, है ना। ये चैनल की विड्थ हम इसको ले लेते हैं, ये चैनल की विड्थ अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या हो रही है बेटा, ये कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है। और जब चैनल की विड्थ ही रिड्यूस हो रही है तो जो फ्लो ऑफ करंट है इस सिचुएशन में, यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा, यानी कि रजिस्ट होगा। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगी, जैसे कि JFET में होता था, यानी कि एक सिचुएशन पर जाकर करंट क्या हो जाती थी, कांस्टेंट हो जाती थी, उससे ज़्यादा वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो वो सिचुएशन जिस पर आपकी करंट सैचुरेट हो जाती है वो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाता है, या पिंच ऑफ सिचुएशन आप उसको बोल देते हैं। ठीक है, यही सिचुएशन मतलब जिस सिचुएशन पर VDS की वैल्यू इतनी हो जाती है, VDS की वैल्यू इतनी हो जाती है कि ये वैल्यू जो ID की है वो क्या हो जाती है, IDSS हो जाती है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, तो वही वोल्टेज आपका पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, यदि इस सिचुएशन में भी हम ID की और बढ़ाना चाहें तो उसके लिए अब हमारे पास काम आएगा VGS, तो हमें उसके लिए VGS को बढ़ाना पड़ेगा जो चैनल की विड्थ को बढ़ाएगा, और जब चैनल की विड्थ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ID की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आप देख सोच रहे होंगे कि VGS कहां से आ गया, VGS तो चैनल को, हाँ तो VGS ने चैनल को क्रिएट किया ना बेटा, तो जब चैनल को क्रिएट किया तो इस विड्थ को ही तो उसने क्रिएट किया था ना। तो जब आप VGS को बढ़ाएंगे बेटा, इस VGS को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो चैनल की विड्थ इंक्रीज करेगा ना ये VGS, और जब ये चैनल की विड्थ इंक्रीज होगी बच्चा तो वो क्या करेगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसको भी बढ़ा देगा, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता ज्यादा मिल गया। क्लियर, अंडरस्टैंड ना सारी सिचुएशंस क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको सारी वर्किंग सारी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका होता है एनहेंसमेंट टाइप एन चैनल मोसफेट। यहाँ तक कोई समस्या आपको अगर है तो आप यहीं पर कमेंट में कमेंट कर दें, वो आपको कमेंट में जो भी आप समस्या कमेंट करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी वर्किंग को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, या तो आपने जो मैंने डिक्टेट किया है आप उसको नोट करते रहें, या फिर मैंने आगे थ्योरी भी प्रोवाइड कराई हुई है आप उसको भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ हैं आप इन पे प्रैक्टिस अपने आप से कर सकते हैं। ये मैंने सर्किट ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, आप इनको प्रिंट निकालेंगे और इन पर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी सिचुएशन में। तो अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। जैसे जैसे हमने कंस्ट्रक्शन को किया है, जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग से चीज़ों को किया है वही चीज़ थ्योरी में आपको लिख देनी है। ठीक है, let us consider an n-channel MOSFET. To understand its working, a lightly doped p-type substrate is taken into which two heavily doped n-type region are diffused. यानी कि सबसे पहले हम क्योंकि n चैनल MOSFET पढ़ रहे हैं तो p टाइप सबस्ट्रेट ले लेंगे या p टाइप की बॉडी ले लेंगे, उसमें दो heavily doped n टाइप रीजन को डिफ्यूज कर लेंगे, which act as a source and drain, जो सोर्स और ड्रेन की तरह काम करेंगे। बिटवीन दीज टू एन पॉजिटिव रीजन, मतलब दो हाईली डिफ्यूज रीजन के बीच में हम क्या करेंगे, अकस डिफ्यूजन टू फॉर्म एन
एन चैनल कनेक्टिंग द ड्रेन एंड द सोर्स। ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट करने के लिए एक चैनल को हम डिजाइन करेंगे। आगे ए थिन लेयर ऑफ, उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट टर्मिनल बनाएंगे। उसके लिए ए थिन लेयर ऑफ SiO2 लेयर इज ग्रो ओवर द एंटायर सरफेस एंड द होल्स आर मेड टू ड्रॉ ओहमिक कॉन्टैक्ट फॉर ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। ठीक है, तो हम वहां पर SiO2 की लेयर एक क्रिएट कर लेंगे बिटवीन जो दोनों रीजन आपने बनाए हैं, एन रीजन है ना। ए कंडक्टिंग लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज laid over the entire channel upon this SiO2 layer from source to drain which constitute the gate। मतलब कहने का ये है कि अब सोर्स, ड्रेन और जो SiO2 की लेयर है उसके ऊपर आपने ओहमिक कांटेक्ट दिया है, वो एल्यूमिनियम की लेयर के हेल्प से दे दिया है। आगे द SiO2 जो है वो सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड टू द कॉमन और ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, यानी कि जो आपका बॉडी पार्ट है उसको सोर्स से कनेक्ट करके आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर ये नहीं है, ये आपका बॉडी सबस्ट्रेट हो जाएगा, SiO2 नहीं होगा, सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, सोर्स के साथ, और फिर हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन द MOSFET हैज ए वेरी लेस चिप एरिया देन BJT। इस कंस्ट्रक्शन के मदद से ही या कंस्ट्रक्शन की वजह से ही BJT के कंपैरिजन में इसका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट रहता है, विच इज 5% ऑफ द ऑक्यूपेंसी व्हेन कंपेयर टू द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रीजन लेता है उसका केवल और केवल 5% ही ऑक्यूपाई करता है MOSFET। दिस डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इन मोड्स। ये डिवाइस डिफरेंट टाइप्स के मोड्स में ऑपरेट करती है, जैसे हमने वहाँ पर ओहमिक कॉन्टैक्ट, ओहमिक रीजन पढ़ा था, सैचुरेशन रीजन पढ़ा था, ब्रेकडाउन रीजन पढ़ा था, उसी हिसाब से दे आर डिप्लीशन एंड एनहेंसमेंट टाइप, दो तरीके के ये होते हैं। हम क्योंकि एनहेंसमेंट टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आगे देखते हैं कुछ और डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब वर्किंग को समझ लेते हैं। वैसे मैंने सारी वर्किंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको बता दी है। ये डायग्राम देने का मतलब यही है कि आप इस दी हुई थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर अपने प्रैक्टिस भी कर ले वर्किंग की, आपको कैसे वर्किंग में एक्सप्लेन करना है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट को एन चैनल। ठीक है, तो इस थ्योरी को समझते हैं। लेट अस कंसीडर द मॉसफेट विद गेट सोर्स वोल्टेज VGS बीइंग पॉजिटिव एज शोन इन द फिगर बिलो। यानी कि यहाँ पर हमने फिगर देखा और मॉसफेट पे गेट सोर्स वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव हमने अप्लाई कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो हमने बैटरी कनेक्ट की हुई थी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे या अपने आप से डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर आप पॉजिटिव टर्मिनल गेट की तरफ, अगर मैं यहाँ पर बनाकर दिखाना चाहूँ आपको, तो ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये आपका गेट टर्मिनल है, ये आपका सोर्स है और ये आपका ड्रेन है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन नो वोल्टेज इज अप्लाई बिटवीन द गेट एंड सोर्स, यहाँ पर हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की है, तो शुरुआत में जैसे था वैसा हमने यहाँ पर इसको बना लिया है, कर दिया है। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर कोई भी वोल्टेज या सोर्स अप्लाई नहीं है, सम करंट फ्लो ड्यू टू द वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, ड्रेन और सोर्स के बीच में इसने बात की है, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में आप अप्लाई कर देंगे, वो पीछे हमने देखा है। लेट सम पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाई एट द VGS। हम VGS पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, लेट लुक लाइक दैट। और सोर्स और ड्रेन की भी इसने बात की है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो कनेक्ट है इससे ड्रेन टर्मिनल से, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना, इस तरीके से। देन द माइनॉरिटी कैरियर्स दैट इज होल्स, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं होल्स, गेट रिपल्ड एंड द मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड द SiO2 लेयर। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जो आपका एन चैनल है उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बिटवीन जो ये आपके बोथ टाइप एन है, ये एन और एन, इन दोनों के बीच में, है ना। तो क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे इधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो गेट से कनेक्ट है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे इधर की तरफ
और होल्स जो हैं वो रिपल करेंगे यानी कि नीचे की तरफ भागेंगे, जैसा हमने पीछे डायग्राम में देखा है, बहुत अच्छे से समझा भी है। आगे बात करते हैं। तो ये हो गया। आगे आगे देखते हैं। विद सम अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द VGS, जब VGS पर हम कुछ अमाउंट जो पॉजिटिव फॉर्म में हमने दिया हुआ है उसको देते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ द ड्रेन करंट ID फ्लो थ्रू द सोर्स टू ड्रेन। तो सोर्स टू ड्रेन वहाँ पर कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। व्हेन दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इज फर्दर इंक्रीज्ड, ये तब है जब VGS भी कनेक्ट है, ये ध्यान रखना आप। द करंट ID इंक्रीज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स एंड दीज आर pushed further due to the voltage apply at VGS। मतलब कहने का ये जंक्शन बन चुका है। ये चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है। ये डायग्राम पीछे का दिया हुआ है एक स्टेप, और थ्योरी आगे की चल रही है। तो इस थ्योरी के हिसाब से आपको अपने सर्किट को डिज़ाइन करते चले जाना है, क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बता दी थी डायग्राम के हेल्प से। आगे, हैंस द मोर पॉजिटिव द अप्लाइड VGS द मोर द वैल्यू ऑफ द ड्रेन करंट विल बी। आगे, द करंट फ्लो गेट्स एनहेंस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन फ्लो बेटर देन द इन द डिप्लीशन मोड। हेंस दिस मोड इज टर्म एज द एनहेंसमेंट मोड मोसफेट। इसलिए हम एनहेंसमेंट टाइप ऑफ द मोसफेट इसको कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पी चैनल मोसफेट जो एनहेंसमेंट टाइप मोड में अगर हम देखें तो वो क्या होता है। The construction and working of the PMOS is same as the NMOS. A lightly doped N substrate is taken into which two heavily doped P positive regions are diffused. यानी कि अब क्या करेंगे, हम एक लाइटली डोप्ड N सबस्ट्रेट को लेंगे जिसमें हम दो हेविली डोप्ड P रीजन को क्रिएट करेंगे या डिफ्यूज करेंगे। दीज टू P पॉजिटिव यानी कि हाईली डोप्ड P रीजन्स एक्ट एज ए सोर्स एंड ड्रेन। अब ये सोर्स और ड्रेन का काम करेंगे और ए थिन लेयर ऑफ SiO2 इज ग्रोन ओवर द सरफेस। होल आर कट थ्रू दिस लेयर टू मेक द कॉन्टैक्ट विद द P पॉजिटिव रीजन एज शोन इन द फिगर ब्लू। आगे जो स्टेप बाय स्टेप फिगर है उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पी मॉस और एन मॉस में ज़्यादा डिफर नहीं है। वहाँ पर हमने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया था, यहाँ पर हम एन टाइप सबस्ट्रेट लेंगे। वहाँ पर हमने हैविली डोप्ड पी रीजन बनाए, एन रीजन बनाए थे, यहाँ पर हम हैविली डोप्ड पी रीजन बनाएंगे। गेट टर्मिनल बनाने से पहले हम उस पर SiO2 लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों पी रीजन्स के बीच में हमें एक जंक्शन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, और वो SiO2 लेयर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करती है, जिससे कि वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो फर्दर अगर हम आगे चलें तो ये कुछ इस तरीके से ही है। मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पर लिया है एन टाइप बॉडी या एन टाइप सबस्ट्रेट। चूँकि आपका एन टाइप सबस्ट्रेट है, इसमें आपने ये आपका लाइटली डोप्ड है, उसमें आपने हैविली डोप्ड पी टाइप रीजन को क्या कर लिया है, डिफ्यूज कर लिया है। पहला स्टेप एन टाइप सबस्ट्रेट लिया, फिर हैविली डोप्ड पी डिफ्यूजन यहाँ पर बना लिया। फिर आगे वही प्रोसेस है, जो ये हैविली डोप्ड दोनों पी रीजन है आपके पी पी और ये आपका एन सबस्ट्रेट, ये आपका टर्मिनल है। जो पी रीजन है ये आपका सोर्स हो जाता है, ये आपका ड्रेन हो जाता है और ये आपका गेट है। और इस गेट पर आपने सबसे पहले SiO2 की लेयर लगाई। ठीक है, और फिर ओहमिक कांटेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तीनों जगह पर। ये एक क्या है, ओहमिक कांटेक्ट है, यानी कि एल्यूमिनियम की एक लेयर यहाँ पर लगा दी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप जंक्शन डिजाइन करने के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे सोर्स बिटवीन द सोर्स टर्मिनल एंड गेट टर्मिनल। एक वोल्टेज सोर्स आप लगाएंगे, पॉजिटिव आप सोर्स हो जाएगा, निगेटिव आपका गेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, पी टाइप है, यहाँ पर आपका पी टाइप है। तो अगर आप ध्यान से देखें PP NN, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। होल्स अट्रैक्ट होंगे निगेटिव टर्मिनल की तरफ और इधर नीचे आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर
कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैं बना लेता हूँ, मतलब एक ओवरव्यू मैं देने की यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना लेंगे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स में देखने को मिलेंगे। एन टाइप सबस्ट्रेट आपने लिया है इस वजह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी आपके बनाना चाहूँ, ये बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बन रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। वेरी गुड। इस तरीके से आपका ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर में आपके होल्स रहेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अब जाकर आपके इकट्ठा हो गए हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से वही प्रोसेस आपका रहेगा। और आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो वही सिचुएशन यहाँ पर बन गई है, क्योंकि ये रीजन ऐसा बन गया है जो पी को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि पी टाइप मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है। तो एक जंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, सेम एज इट इज जैसा कि एन टाइप एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट में देखने को मिला था। आगे अगर हम बात करें तो ये फर्दर आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, और ये आपका चैनल क्रिएट हो गया है यहाँ पर, यानी कि दिस इज द, एक सेकेंड, ये आपका है डिप्लीशन लेयर, और ये आपका क्या है, चैनल है बेटा, ठीक है। तो ये चैनल क्रिएट हो गया है बिटवीन द आपका जो दोनों टाइप के हैविली डोप्ड पी रीजन थे। ये क्योंकि एन टाइप का सबस्ट्रेट यहाँ पर है, आप इसको नीचे ले जाकर कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से, ये ग्राउंड से ही आपका कनेक्ट रहने वाला है, सेम एज इट इज ये ग्राउंड से आपका कनेक्ट रहेगा। सबस्ट्रेट या बॉडी टर्मिनल हम इसको बोल देते हैं, सबस्ट्रेट ये बॉडी टर्मिनल हो जाएगा, ये आपका सोर्स है, ये आपका गेट है, ये आपका ड्रेन है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव निगेटिव, सोर्स, गेट, और ये आपका ड्रेन है। फिर आप फर्दर प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे सोर्स और ड्रेन के बीच में सप्लाई, दैट्स द पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि हम पी टाइप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपकी पोलरिटी यहाँ पर चेंज हो गई है। एन टाइप सबस्ट्रेट यहाँ पर आपका है ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर हुआ। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर लेयर थोड़ा सा आप सही कर लेंगे इसको, है ना, ये इस तरीके से ये आपकी लेयर है, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर होल्स ने जंक्शन को क्रिएट कर दिया है, पोलरिटी दोनों की चेंज हो गई है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, क्योंकि एन चैनल आपने बेहतर तरीके से समझा है, तो यहाँ पर भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दी गई हैं, जिससे कि आप अपने आप से प्रैक्टिस करें तो बेहतर रहेगा। चलिए अब वर्किंग समझ लेते हैं पी मोसफेट की। When the gate terminal is give a negative potential to VGS, then the drain source voltage VDD, then due to the positive region present, the whole current is increased through the diffusion P channel and the PMOS work in the enhancement mode. Obviously बात है कि आपका होल्स की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगा, चार्जेस जो होल्स हैं वो एक सोर्स से ड्रेन, ड्रेन से सोर्स, आपके करंट और चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपका पीमोस यहाँ पर वर्किंग में आ जाएगा। आगे, when the gate terminal is give a positive potential at VGS, then the drain source voltage VDD, then due to the repulsion the depletion occurs, due to which the flow of current reduce। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर होगी, जैसे जैसे आप VDS को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ID जो है वो तो बढ़ेगा। अगर मैं यही डायग्राम की बात करूँ बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश अगर मैं यहाँ पर करूँ, एक सेकेंड पर जो ID करंट है बेटा, क्योंकि ये आपका VDD जो है जो आपने अप्लाई किया है, ये अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, लेकिन चूंकि रिवर्स बायसिंग में है तो इस वजह से ये जो बेटा डिप्लीशन रीजन है ये भी तो बढ़ेगा ना, ये भी बढ़ेगा, ये इस तरीके से पहुंच जाएगा। और जब ये इस तरीके से पहुंचेगा तो ये जो चैनल यहाँ पर बना है
इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जब ये रिड्यूस होगी तो वो आईडी को फोर्स करेगी कम होने में, भले ही आप बीडीएस को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो जिस सिचुएशन में आईडी मैक्सिमम मिलेगा वो यहाँ पर पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगी, जैसे कि एन टाइप एनहेंसमेंट मोसफेट में था। ठीक है, और अगर आप फिर से आईडी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो बीजीएस आपने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है इसको आपको इंक्रीज करना होगा, क्योंकि यही बीजीएस है जिसने यहाँ पर चैनल क्रिएट किया था, तो ये इस चैनल को फिर से बढ़ा देगा, और जब ये चैनल बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है आईडी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा। Thus, the construction differ, the working is similar in both the type of the MOSFET. Hence, with the change in the voltage polarity, both the types can be used in both the modes. ठीक है, इस तरीके से हम पी मोस को भी समझ सकते हैं एन मोस की वर्किंग की तरह, केवल पोलरिटी चेंज होंगी और मटेरियल जो हमने लेना है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग में और कोई चेंज नहीं है। वीजीएस चैनल को क्रिएट करने का काम करता है, तो जब आपको पिंच ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा जहां पर आपका आईडी दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अगर उसके बाद आप वीडीएस को बढ़ाते हैं तो वहां पर चैनल की विड्थ, क्योंकि मैक्सिमम आईडी मिला है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप फिर से वीजीएस को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि चैनल की विड्थ बढ़ जाएगी और आईडी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टिव नेचर को शो करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये दोनों की करेक्टरिस्टिक जो आउटपुट है जिसको हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक बोलते हैं वो आप यहाँ पर देख लेंगे। इससे आपको पोलरिटी का भी पता चल जाएगा और कैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पर हो जाएंगी। चलिए, पर अगर देखिए हम कलर ले लेते हैं, ये एन चैनल मोसफेट है, ये पी चैनल मोसफेट है, दोनों एनहेंसमेंट टाइप में है। अगर आप वहां पर देखेंगे तो जो वीडीएस और आईडी के बीच में ही दोनों में ग्राफ ड्रॉ होगा, दोनों का ग्राफ वीडीएस और आईडी के बीच में ही है। ठीक, कांस्टेंट क्या रखेंगे, वीजीएस। चूंकि आप एन चैनल की बात करेंगे तो गेट टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था, तो इसलिए बीजीएस यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और वीटीएच ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, जहां पर आपका जंक्शन बन गया है, क्रिएट हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर VGS आपका, क्योंकि यहाँ पर गेट टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट है तो ये आपका निगेटिव फॉर्म में होगा, तो ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है जहाँ पर जंक्शन क्रिएट हो गया है पी चैनल में। ठीक, फिर जैसे जैसे आप VGS को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप ग्राफ को देख सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर रजिस्टिव रीजन शो कर रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें यानी कि ओहमिक रीजन आप इसको बोलेंगे, जैसा कि आप जेफेट में बात करते थे वैसे ही आपका इधर भी है, यहाँ पर वीजीएस निगेटिव फॉर्म में आपका चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आपका आईडी चेंज हो रहा है वीडी के साथ साथ। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ड्रेन करेक्टरिस्टिक में हमने जैसे कि जेएफईटी में समझा था, ड्रेन करेक्टरिस्टिक जब हम ड्रॉ करते हैं तब हमें VGS को कांस्टेंट रखना है और अपना ग्राफ ड्रॉ करना है VDS और ID के बीच में, चाहे वो N चैनल हो या P चैनल हो। वैसा ही यहाँ पर है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस करेक्टरिस्टिक पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। फ्रॉम द ड्रेन करेक्टरिस्टिक या आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ ई मॉसफेट वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से क्या देखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट ये है, द फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ VDS की स्मॉल वैल्यू के लिए द ड्रेन करंट ID जो है वो इंक्रीज होता है लीनियरली विद द इंक्रीज इन द VDS, यानी कि जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज कर रहे हैं वो लीनियरली इंक्रीज हो जाता है। दिस रीजन इज कॉल्ड द ओहमिक रीजन ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि आपका ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को शो कर रहा है। आगे दूसरा पॉइंट, आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ VDS, एक सर्टेन वैल्यू पर VDS की द पिंच ऑफ टेक्स प्लेस एंड द ड्रेन करंट ID सैचुरेट्स एंड बिकम्स
इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज VDS, यानी कि पिंच ऑफ जो है वो हमको देखने को मिलता है और जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेट हो जाती है उस कंडीशन में। वही सब पॉइंट वही है, उसी तरीके से आपकी वर्किंग है जैसे जेफेट में आपने पढ़ा था, एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट टू द VDS। फिर VDS आप बढ़ाइए मत बढ़ाइए उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट करंट रीजन, यानी कि सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, एक्टिव रीजन भी बोल देते हैं, पिंच ऑफ रीजन भी बोल देते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, if the gate to source voltage is below the threshold voltage, threshold voltage से कम है, the drain current is reduced to zero, क्योंकि वहां पर चैनल बनेगा ही नहीं, और जब चैनल नहीं बनेगा तो करंट फ्लो होगी कैसे। ठीक है, तो यानी कि VGS को थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर ही जाना है, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जहां पर जंक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, for n channel E MOSFET if the voltage VGS is increased, यदि n channel MOSFET में हम वोल्टेज VGS जो है वो इंक्रीज करते हैं इन द पॉजिटिव मैनर्स, द ड्रेन करंट ID ऑल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो चैनल की विड्थ को बढ़ा रहा है, और जब चैनल की विड्थ बढ़ रही है तो करंट को फ्लो होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, तो इसलिए करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज द पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन द VGS स्ट्रेंथ्स द इंड्यूस्ड एन चैनल, यानी कि उस एन चैनल को बनने में हेल्प कर रहा है जब हम VGS को बढ़ा रहे हैं। आगे बात करते हैं, क्योंकि चैनल बना ही हम VGS से रहे हैं, है ना, चाहे वो आपका पी टाइप चैनल पी टाइप एनहेंसमेंट मोसफेट देख लीजिए या एन टाइप एनहेंसमेंट मोसफेट देख लीजिए। फॉर द पी चैनल ई मोसफेट इफ द वोल्टेज VGS इज इंक्रीज इन द निगेटिव मैनर, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव में हो रहा था, यहाँ पर निगेटिव में है, द ड्रेन करंट इज ऑल्सो इंक्रीज। दिस हैपन्स बिकॉज द निगेटिव इंक्रीमेंट इन द VGS स्ट्रेंथ्स द इंड्यूस्ड पी चैनल, वो पी चैनल को इंड्यूस्ड होने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये पूरा जो भी आपका करेक्टरिस्टिक ग्राफ है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर लिख दिए हैं और इस करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर दिया गया है इन पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, अब ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक में आप क्या देख रहे होंगे, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक में हमेशा VDS कांस्टेंट रहेगा, VDS कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो बिटवीन द VGS एंड ID करंट के बीच होगा। ID एंड VGS करंट के बीच में आपको ग्राफ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों जो P चैनल और N चैनल मोसफेट की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, फ्रॉम दीज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक वी मे कंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, फॉर VGS जो कि लेस देन है VTH से, द ड्रेन करंट इज जीरो, क्योंकि ड्रेन करंट देखो आप यहाँ पर अगर बच्चों देखिए, क्योंकि VTH से अगर कम है VGS तो ये ड्रेन करंट तो जीरो ही है ना, ये देखिए आप ये जीरो है यहाँ तक, है ना, वही चीज पहले पॉइंट में लिखी हुई है। आगे, this is because no significance channel is induced between the source and the drain region to support the flow of charge carrier, यानी कि कोई भी चैनल वहां पर मिला नहीं है जो सोर्स से ड्रेन तक फ्लो ऑफ चार्जेस को बना सके, है ना। इलेक्ट्रॉन या होल, अगर एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन और पी चैनल है तो होल्स के फ्लो को रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर फोर, VGS जैसे ही VTS से बढ़ाया हमने तो द ड्रेन करंट ID इंक्रीज शार्पली विद द इंक्रीज इन द VGS इन द पैराबोलिक सेंस, मतलब कुछ इस तरीके से आपका इंक्रीज हो जाता है ऐसे। ठीक है, और इधर क्योंकि निगेटिव दिया है यहाँ पर P चैनल में तो ये इस तरीके से निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट ड्रेन करेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे ई मोसफेट की, वो देख लेते हैं यहाँ पर।
तो द फॉलोइंग आर द सम मेजर एप्लीकेशन ऑफ द एनहेंसमेंट टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सबसे पहले एनहेंसमेंट टाइप मोसफेट जो है वो यूज़ किया जाता है स्विचिंग एप्लीकेशन में, दूसरा एम्पलीफायर में, तीसरा इन्वर्टर सर्किट में भी हम मोसफेट का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटर ड्राइवर्स में भी हम ई मोसफेट का यूज़ करते हैं। ई मोसफेट आर यूज इन द डिजिटल कंट्रोलर्स में भी हम ई मोसफेट का यूज़ करते हैं। वहीं पर ई मोसफेट आर यूज्ड इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उसमें भी आप ई मॉसफेट्स का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ई मॉसफेट्स आर यूज्ड इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में भी आप ई मॉसफेट का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप क्या एप्लीकेशन है एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वो भी क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आपको सेशन कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपका कोई निगेटिव कमेंट है, कहीं पे चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या फिर कुछ और बेहतर तरीके से आपको बताने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी, तो वो ज़रूर आप लिखें। ठीक है, लेक्चर अच्छा है, इस तरीके की चीज़ अगर आप एक बार को नहीं भी लिखते हैं तो डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन आपको कैसा लगा, क्या कमी इसमें लगी, क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए एनर्जेटिक होता है कुछ और ज़्यादा करने के लिए। साथ ही साथ स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था, एंड में भी बोल रहा हूँ कि आप जिस वीडियो को भी देखें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। आप बीटेक में पढ़ रहे हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, अगर आपके टॉपिक्स लाइक करते हैं जो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सिलेबस में, तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो आपके लिए वैल्यूबल हो जाते हैं। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियोस को पहुँचाएँ, यही हमारा आपसे रिक्वेस्ट रहता है। और उम्मीद भी है आप इस चीज़ को कर भी रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें दिख जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अपने इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के साथ, जो है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्योंकि एनहेंसमेंट टाइप तो हो चुका है, तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट लास्ट टॉपिक है, उसको हम देखेंगे। और जो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो हम एक साथ देख लेंगे, या फिर मैं उसी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।